हाँ श्रीवास्तव जी, हाँ बस मैं आ रहा हूँ। ठीक है। अरे वो साहब, कपड़े तो आपने इतने अच्छे पहन रखे हैं, जूते आपके उतने गंदे हैं। अच्छा, तू साफ कर देगा? अरे जी साहब, साफ कर देंगे, इसलिए तो हम बैठे हैं। बातें तो बहुत अच्छी करता है, ये ले साफ कर दे। साहब काम भले मैं छोटा करता हूँ पर इज्जत के साथ करता हूँ। आप अपने जूते उतार के दीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये ले साफ कर दे। अरे वो साहब, आपके पैर गंदे हो जाएंगे, ये लीजिए। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? भैया मेरा नाम ना रामू है। पढ़ाई लिखाई भी करते हो लग रहा है। हाँ भैया, पढ़ाई में मैं बहुत तेज हूँ। मैं पढ़ाई भी करता हूँ, यहाँ से काम भी करता हूँ, घर जाके पढ़ाई भी करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हो। नहीं तो आजकल की दुनिया में आदमी सिर्फ काम करता है, पढ़ाई को छोड़ ही देता है। मुझे देख के ना बहुत अच्छा लगा, और तुम बातें भी बहुत अच्छी करते हो। जी साहब, हमारी माता जी का ना एक सपना था कि तुम ना बहुत बड़े अधिकारी बनना। साहब, माता जी गुजर जाने के बाद ना हमारे पास तो कोई था ही नहीं। बाबूजी पहले ही खत्म हो गए थे, तो हम करते तो क्या करते। यह हमारे बाबूजी का धंधा था, तो हमने सोचा क्यों ना बाबूजी के धंधे के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करते रहें और उनका काम भी करते रहें। साहब, हमारे घर में कोई है नहीं, हम इकलौते ही बच्चे हैं घर में। और हमारे ना माता जी का एक यही सपना था कि बेटा कुछ भी करना पर कभी किसी के साथ बेईमानी मत करना। तो साहब बस काम के साथ साथ ये भी सब कर लेता हूँ मैं। साहब वाला लाइए। बहुत जल्दी तुमने कर दिया काम। मोची, मेरे जूते साफ कर, उधर चल। अरे साहब ये बदतमीजी क्यों कर रहे हैं इससे आप? अबे ओए, अब तू साले दो कौड़ी के आदमी, तू मुझे तमीज सिखाएगा? सर देखिए, गलत बात है, बेचारा गरीब आदमी है, आपको आगे तमीज से जूते साफ करवाने चाहिए। आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? सुन, तू जितना काम करवाने है ना, शांति से उतना काम करा। और अभी मैं क्या, मेरी गर्लफ्रेंड आई है, वो भी ये ऐसी सैंडल साफ करवाएगी, समझा? सर बात उसकी नहीं, आप अपनी गर्लफ्रेंड ने साफ करवाइए या अपनी साफ करवाइए। थोड़ी बात तमीज की होती है, बेचारा गरीब आदमी है। सुन, तू ना शांति से यहाँ से निकल ले, वरना मेरा दिमाग खराब हुआ ना। अभी तो मैं सही माइंड में हूँ, एक बार दिमाग खराब हो गया ना, उल्टा सीधा केस लगा दूंगा तेरे पे, समझा? आप जाइए, हम साफ कर देंगे। अबे चल निकल। हेलो, हाँ बड़ा। और तू साले बैठ के सब क्या किताबें पढ़ रहा है? जल्दी जूता साफ कर, लेट हो रहा है। अरे करना, सुनाई नहीं दिया क्या? जल्दी कर। अब मेरी भी साफ कर, और गंदी नहीं होने से, समझ में आया? अच्छे से साफ कर, टच मत कर मुझे। बेबी मुझे टच कर रहे, ये मेरा पैर टच कर रहा है। नहीं साहब, हम इधर आ। अबे तू इधर आ। तू साले मेरी गर्लफ्रेंड को टच करेगा? हाँ, तू मेरी गर्लफ्रेंड को टच करेगा? अरे साहब, ये झूठ बोल रहे, मेरा पैर टच किया है। एक मिनट, तू फिर आ गया? साहब ये क्या बदतमीजी, आप गरीब आदमी क्यों परेशान कर रहे हैं? भैया हम बस मैडम के सैंडल साफ कर रहे थे, गलती से हाथ लग गया और ये कह रहे हम इनको गलती से नहीं, तू जैसे ना दो कौड़ी के मोची वालों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुमको बस मौका चाहिए होता है ऐसी सुंदर लड़कियों को छूने का, समझा? अरे नहीं साहब, हम ऐसे आदमी नहीं है, हम बहुत ईमानदार आदमी तेरे को तो हैं। अब मैं थाने में लेके जाऊंगा। अभी बुला रहा हूँ, अपनी फोर्स बुला रहा हूँ अभी। सर इधर आइए आप। क्या ये इधर? हाँ, अबे चोरा, तेरी आंखें निकाल लूंगा। तू क्या सर कर रहा है बे? उसका चमचा है क्या तू? नहीं बेचारा गरीब आदमी। सर रुकिए आप बेचारा गरीब आदमी है। गर्लफ्रेंड से दूर रहा मेरी। सब ये भैया हमारी गलती। अबे ठीक है, चुप, शांत आओ क्या बैठिए। भी? सर जेब में डाल जल्दी। सर गरीब आदमी, छोड़ दीजिए ना। सुन, आज तो तेरी वजह से छोड़ रहा हूँ, पर उसको समझा दे, आइंदा मेरी गर्लफ्रेंड से अगर चिपका ना। नहीं सर, कुछ नहीं करेगा। और तू अरे दो सर, कौड़ी के सर, आदमी, सर, आज तो तुझे छोड़ रहा हूँ, समझा? हमारी गलती नहीं है, वो मैडम के ही सब कपड़े आप। कोई बात नहीं, गलती होती रहती है। मैडम जी, मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आप एक काम करिए, माफी मांगो मैडम से। मैडम हमको माफी नहीं, अरे आइंदा मैडम जी, तुमने मैडम जी, छोड़ूंगी नहीं मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। सर ले जाइए, समझा गया। जा रहा हूँ। और सुन ले, आइंदा मैं या मेरी गर्लफ्रेंड आई और तूने बदतमीजी की ना, सर, तो साले तेरे जितनी दाढ़ी ना सब निकाल के फेंक दूंगा भी। ठीक है, सर, ये आप सर। गलत कर रहे क्या हैं। गलत कर रहे हैं? सर, आप सर, क्या कानून की बात कर रहे हैं? साले कानून की बत्ती बना दूंगा मैं तेरी, समझा? जाइए, समझा ले उसको। हाँ सर, आओ जाइए मैडम जी। आप इधर बैठिए। आप इतने अच्छे आदमी हैं और इतनी प्यारी प्यारी बातें करते बैठिए। आप साहब हमने कुछ भी नहीं किया। वो हमसे बोले कि हमारी सैंडल साफ कर दो, हम सैंडल साफ करने लगे, उसी में गलती से कहीं लग गया होगा। क्या परेशान मत होइए, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। और वैसे भी आप पढ़े लिख के कुछ बनिए। आप नहीं जानते हैं कि जितने भी गरीब लोग होते हैं ना, पुलिस वाले उनको परेशान करते ही करते हैं। अभी आपको कुछ हो जाता, आपका दुकान का क्या होता?
आपको यहाँ दुकान लगाने देते हैं? वो भाई साहब हमको पता है, अभी थोड़ी देर में आएगा हमारी दुकान हटवा देगा, मुझे अच्छे से पता है क्योंकि ये पहले भी ऐसे कर चुके हैं। हम तो भाई साहब इनके हमेशा जूते में पॉलिश कर देते हैं, पर ये ना हमेशा मुझे मार के ही चले जाते हैं। आज इनकी गर्लफ्रेंड आई थी, मैंने बस सफाई कर रहा था भाई साहब, आप तो देख ही रहे थे। मैं समझ सकता हूँ भाई साहब, देखिए मैं भी बहुत नीचे से उठ के यहाँ तक पहुँचा हूँ, आप परेशान मत होइए। और आप देखिए अभी अब कोई भी पुलिस वाला आएगा ना, बदतमीजी मत करिएगा। आप जरा सा बोलेंगे वो आपको फालतू में परेशान करेंगे, क्योंकि जब आप अगर आपको बदला लेना है ना तो आप पढ़ के कुछ बनिए, तब इन लोगों से बदला लिया जाता है। ऐसे अगर आप मुँह जुबानी करेंगे, कोई केस आपके ऊपर डाल के हवालात में बंद कर दे, क्या करेंगे आप? भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर मेरे ऊपर कोई केस लग जाएगा ना तो मैं जो बनना चाहता हूँ ना वो बन नहीं पाऊंगा। और भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप अच्छे मौके पे आके मुझे बचा लेने। तो ठीक है, ये आप पुलिस देखिए वाला आप बहुत परेशान मत होइए। और आपने मेरा जूता साफ किया, मैंने आपको देखिए पैसे भी नहीं दिए। अरे भैया मेरे पास 20 रुपए होते हैं, आप मेरे को ये 20 रुपये रखिए आप, ठीक है? अब कोई भी समस्या हो तो आप मेरे से आके बोलिएगा, ठीक है? ये मेरा कार्ड रख लीजिए आप। ठीक है भैया, मैं आपके पास आ जाऊंगा। और किसी से आप कोई भी पुलिस वाला बोले, कुछ भी बोले, आप वो मत करना, ठीक है? ठीक है भैया। ठीक है, अब आराम से दुकान लगाइए। ठीक है भैया। ठीक। बताओ भैया कितने अच्छे आदमी हैं। ये पुलिस वाला है, मैं उनके जूते साफ कर देता, पर ये आते आते मुझे मारने लगे। एक दिन बड़ा आदमी बन जाऊंगा तब इनको बताऊंगा। बताओ वो पुलिस वाले ने ना मुझे इतना मारा, ऊपर से मेरी दुकान भी लगने नहीं दे रहा वहाँ पर। कहाँ से क्या करूँगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या करूँ? अरे अरे तो आप यहाँ पे रहते हैं? बैठिए बैठिए बैठिए। अरे भैया बैठिए। मैं बहुत सारे लोगों से पूछा कि वो रामू जी एक हैं, एक मोची वाले, कहाँ रहते हैं, तो पता चला आपके यहाँ पे घर बना हुआ है। हाँ भैया यही हमारा घर है। मुझे बहुत दया लग रही है कि आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, आपके माता पिता भी नहीं हैं, आप पढ़ लिख के कुछ बनना चाहते हैं और पुलिस वाले ने इतनी बदतमीजी की आपसे। अरे भैया हम वहाँ मोची का काम इसलिए करते थे ना कि शाम को हम थोड़ा वक्त मिलता था तो हम पढ़ाई भी करते थे, और क्या बताएं वो दुकान भी नहीं लगने दे रहा है वहाँ पर। ठीक है, आप परेशान मत होइए। आपने मुझे बताया था कि आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। हाँ भैया। लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई करें और कोचिंग दें, फीस जमा करें। भैया क्या करें, अब कहाँ जाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, खाने के लिए भी घर में कुछ नहीं मैं है। समझ सकता हूँ, आपकी वही इकलौती दुकान थी। देखिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन आप उसको गलत वे में मत लीजिएगा। अरे नहीं भैया, ये अरे नहीं भैया पैसे नहीं चाहिए हमें। अरे आप मेरे को अपना बड़ा भाई समझ कर रख लीजिए, ये पूरे 50,000 रुपये हैं। और वैसे भी जब आपने मेरे से बात की, मैं तो ऐसे ही जा रहा था, आपने बोला कि अपने जूते दे दो, मैं पॉलिश कर देता हूँ। तो अब मैंने आपसे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे। मुझे ये भी लगा कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जो इस काबिल बनना चाहते हैं। और भैया एक बात बताऊँ आपको, जिस दिन मैं कुछ बन जाऊँगा ना तो ऐसे पुलिस वालों को ना मैं ज़रूर सबक सिखाऊंगा कि गरीब आदमी को परेशान नहीं करते, क्योंकि गरीब आदमी ना वही रोजी रोटी उनकी होती है। अगर आप उनको वही नहीं काम करने दोगे तो वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? बात सही है आपकी। और ये पुलिस वाले भूल जाते हैं कि इनको जो वर्दी मिलती है जनता की सेवा करने के लिए मिलती है, लेकिन मुझे पूरा आपके ऊपर भरोसा है, आप ना एक दिन पढ़ लिख के एक अधिकारी जरूर बनेंगे। ओ भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने धन्यवाद इतने की सारे बात पैसे नहीं दे है। दिए, मेरी मदद कर दी। आज से 10 साल पहले मेरी भी किसी ने ऐसे ही मदद की थी, तब मैं जाके आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। तो वही मैंने सोचा कि आज मैं आपकी मदद करता हूँ, आप भी कुछ बन जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। हाँ भैया बहुत बहुत ठीक है, आप अपना काम हम कर लीजिए और कॉपी किताब ले आइएगा, मैं चलता हूँ। ठीक है भैया, ठीक है भैया। बताओ भैया कितने अच्छे आदमी हैं। एक वो पुलिस वाला है जिसको बात करने की भी तमीज़ नहीं है, भैया ने पूरे 50,000 रुपये दिए। अब ना मैं जी जान लगा के ना बस पढ़ाई करूँगा और कुछ बन के दिखाऊँगा, और ऐसे पुलिस वालों को ज़रूर सबक सिखाऊँगा। साला सुबह से एक को चालान नहीं काट पाया और सामने नहीं आ रहा, रात का दारू चखना जुगाड़ कहाँ से करूँगा मैं। अरे एक आधा कोई बाइक वाला मिल जाता, काम बन जाता मेरा, लेकिन नहीं, सबको तो आज निकलना ही नहीं। आया ओए रुक बे, आज इसको नापूंगा लंबा। अरे साहब चल गाड़ी लगा, गाड़ी से उतर। अरे साहब चाबी क्यों निकाल रहे साहब? अबे चुप रह, चाबी क्यों निकालने के बच्चे, ये बता तेरा हेलमेट साहब, कहाँ है? हेलमेट साहब घर पे छूट गया है। घर पे छूट गया है? हाँ। कोई बात नहीं, तुम्हारी 1,000 रुपए की बना दे रहा हूँ चालान। अरे साहब कैसी बात है साहब, पास ही में घर है मेरा, आप जानते साहब इधर ही से काम से जा रहा अबे है। सुन, पास में घर हो चाहे कहीं कोसों दूर घर हो, हेलमेट बाइक के साथ जरूरी है। और वैसे भी इस गाड़ी के मुझे पेपर देख के लग नहीं रहा कि गाड़ी के पेपर होंगे। नहीं साहब, गाड़ी का पेपर है, वो भी घर पे ही छूटा है। क्या है ना साहब, अच्छा। बगल में घर है तो जरूरी काम पे जा रहा था। अच्छा, तो गाड़ी का पेपर घर पे है, हेलमेट घर पे है, तो पुलिस वाले यहाँ क्या करने आ गया?
साहब आप ऐसे हाथ नहीं उठा सकते साहब, सब गलत है। अरे हाथ नहीं उठा सकता, लात उठा के बताऊं क्या? अरे नहीं साहब, आप जानते नहीं है, मेरे फूफा विधायक हैं। आया, सुबह से तेरे को और कोई बकरा बनाने के लिए नहीं मिला था क्या, जो मेरे को तू ये सब बातें बता रहा है? अरे साहब मैं कह रहा हूँ, मैं साहब यही रील बनाने जा रहा था। रील बनाने जा रहा था? तू रील बनाता है? हैं? तेरी रील तो आज बनाऊं मैं, बनाऊं? अरे साहब एक काम करिए साहब, रुकिए अभी फूफा को फोन लगाते हैं हम आपको। मिला तेरे फूफा को भी आज निपटा ही दूंगा। मिला फूफा को, मिला। नहीं लग रहा, एक में उठा नहीं रहे हैं। करो। शौचालय में बैठे होंगे फूफा। साहब बिल जा रहा है, अभी फोन करेंगे तो। मैं सुन, चुपचाप से ना 500 रुपए निकाल और चलता बन, वरना अभी मैं चालान काट दूंगा, 2000 का चालान बनेगा। अरे साहब देख लीजिए साहब, अगले बार अगर पकड़िएगा तो साहब चालान काट दीजिएगा। अभी तो मैं सुन, तेरे से जितना बोला जाए ना उतना कर, ज्यादा चूचपाड़ा अपनी तरफ से ना लगा दिमाग, समझा? पैसे निकाल। साहब पेट्रोल अबे भराने के रुक। अरे नहीं साहब ले लो आप साहब। ये साहब से मम्मी साहब दी थी साहब, पेट्रोल डालने के। मम्मी दी थी ना, जाके मम्मी से दोबारा ले लेना, जा चल निकल। साहब कुछ तो दे दीजिए इसमें साहब। दूं? रुक दे रहा हूँ। अरे नहीं साहब, चाबी बेटा, चल निकल यहाँ से। मैं जा रहा हूँ। आया बड़ा, 500 रुपए साले चालान के देंगे, उसमें भी साहब कुछ वापस कर दे। और सुन, आइंदा दिख मत जाना यहाँ, चल निकल। अबे जा। आया बड़ा, 500 रुपए एक तो दे रहा है चालान के, उसमें भी साहब कुछ दे दीजिए। अबे अगर तुम 500 रुपए नहीं दोगे तो मेरा दारू चखने का जुगाड़ कहाँ से होगा? बेबी आप क्या कर रहे हैं? अरे बेबी आ गई तुम? कुछ नहीं, मेरे पास काम ही क्या है, लोगों के फालतू के चालान काट रहा हूँ, और क्या। मैं ना गुस्सा हूँ आपसे। अरे किस बात के लिए गुस्सा हो तुम? आप मुझे कहीं घुमाने नहीं लेकर जाते, दिन भर ये काम करते रहते हैं। हाँ बेबी एक बात बताओ, अगर मैं पैसे कमाऊंगा नहीं, लोगों से चालान नहीं लूंगा, तो मैं तुमको घुमाऊंगा कैसे, तुमको खिलाऊंगा कैसे, और तुमको अगर कोई चीज़ पसंद आएगी तो दिलाऊंगा कैसे? है नहीं सोचने वाली बात? वो सब तो ठीक है, पर मुझे भी तो थोड़ा टाइम दीजिए। अरे बिल्कुल लीजिए मैडम, ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? आपके लिए, ताकि आपके घर पे आके आपके पापा से बात कर सकूँ, आपके पापा हमारी शादी के लिए मान जाए, इसलिए तो मैं कर रहा हूँ ना ये सब। सुनिए, आप कोई नई गाड़ी लीजिए ना, खटारा गाड़ी ना, मेरे पापा के सामने लेकर आएंगे तो वो ऐसे रिजेक्ट कर देंगे आपको। अरे बेबी क्या दिक्कत है इस गाड़ी में, इतनी बढ़िया तो गाड़ी है काले कलर की। अब आपके पापा के सामने जाने के लिए वो फॉर्च्यूनर वगैरह लेनी पड़ेगी, अब वो कैसे आएगी पैसों से? पैसा कहाँ से आएगा जब मैं लोगों को चालान काटूंगा, है ना? इसलिए कह रहा हूँ आप टेंशन ना लीजिए, आपके पापा से ना मैं बहुत जल्दी आके बात कर लूंगा। पक्का? पक्का एंड पक्का। ठीक और है। कुछ? आप हमें घुमाने कब ले चलेंगे? अभी ले चलते हैं मैडम, आप बोलिए तो बस, जहाँ बोलेंगे वहाँ ले चलूँगा मैं। और वैसे भी आज सुबह से मैंने 2 बकरे फांस लिए हैं, इनसे मैंने एक से 500 और एक से 1500 या 2000 कुछ दिया था, याद नहीं मेरे को, इतने पैसे लिया हूँ। तो अब उतने में तो मेरे ख्याल से मैडम की आज की शॉपिंग और घूमना हो ही जाएगा। हाँ हो जाएगा। हम ना एक काम करते, कोई अच्छे से कैफे चलेंगे। अरे ठीक है मैडम, जैसा आप बोलिए। हम कैफे बोल रहे हो, आप कैफे चल देंगे, उसके बाद शॉपिंग पे चलेंगे। ठीक है, शॉपिंग पे चल देंगे, कैफे चल देंगे, और कहीं भी घूमना है आपको? और हम वही डिसाइड करेंगे। मूवी चल देंगे, मैं तो कह रहा हूँ। हाँ। अबे तू, साहब ये आपके लिए लेटर है। ये कैसा लेटर है बे? अब आप देखते रहिएगा, मुझे जितना बोला गया मैं उतना करूँगा। चल निकल। अबे जा। बेबी ये कैसा लेटर है? लेटर? अच्छा हाँ, अपने यहाँ पे ना नए IAS आए हैं, मुझे लगता है मैं यहाँ पे बहुत पुराना हो गया हूँ, काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं मेरा काम देख के खुश हो गए हूँ और इन 2 स्टार की जगह 3 स्टार करने की सोच रहा हूँ। अरे वाह बेबी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका प्रमोशन हो गया। अब तो बेबी जब मेरा प्रमोशन हो ही गया तो इतनी अच्छी खबर आप ही पढ़ो। एक सेकेंड। बताओ बेबी, इन 2 स्टार की जगह कितने स्टार लग रहे हैं फिर इस बार? ये आपका प्रमोशन लेटर नहीं है, सस्पेंशन लेटर है। क्या बकवास कर रही हो तुम? पढ़िए आप इसे। ये क्या हो गया? अरे बट उन्होंने मेरा सस्पेंशन लेटर कैसे साइन कर सकते हैं वो? अरे मैं तो कुछ किया। अब मुझे समझ में आ गया, वो नया IAS ना बहुत शातिर है, पक्का वो कहीं से अपने चमचे उमचे लगा के पता कर लिया कि मैं लोगों के चालान काट रहा हूँ, फालतू की घूस ले रहा हूँ, इसी वजह से मेरे को सस्पेंड कर रहा है। मैं आपसे बोलती थी कितना चालान मत काटिए, इतना करप्ट मत बनिए, लेकिन आपको तो समझ में नहीं आता है कुछ। अरे क्या नहीं समझ में आता? तुम्हारे पापा तो परेशान रहते हैं ना कि बड़ी गाड़ी ले लो, बड़ा घर ले लो, तब हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। कहाँ से कर लेता है इतना सब पैसे का जुगाड़? अब आप ये लेकर आएंगे मेरे घर? हाँ क्या बताऊँ मैं, ये लेके एक काम करते ना, पहले चलते हैं उस IAS के पास, देखते हैं वो क्या बता रहा है। अब अगर ऐसे ही तुम्हारा सस्पेंड कर दिया मेरे को तो तुम तो गई मेरे हाथ से। अब हम क्या करेंगे? अगर आप सस्पेंड हो गए तो हमारी शादी कैसे होगी? चीज़ें पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। अरे नहीं प्रियांशी, तुमको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, गाड़ी में बैठो मेरे साथ, तुम ना उन IAS के यहाँ चलो, वहीं चल के बात करते हैं उनके ऑफिस में। ठीक है चलिए। ठीक है चलो बैठो तुम।
और साला नया आईएएस आया, ज़्यादा इनके दिमाग खराब हो गया। अरे 2 दिन हुए नहीं आए हुए इनको। जैन सर, सर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया, पर सर मेरे से ऐसी क्या गलती होगी? अरे सर मैं तो इतना ईमानदार पुलिस वाला हूँ, और तो और सर मैं गरीबों की भी मदद करता हूँ। हाँ सर, आपने इन्हें क्यों सस्पेंड कर दिया? सर ये तो एक बहुत अच्छा ऑफिसर है। हवे मोची तू, मतलब सर आप? ये फटीचर मोची यहाँ पे क्या कर रहा है? सर आप तो मामूली से मोची का काम करते थे, और आज सर इतने बड़े आईएएस ऑफिसर। सर मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये तो वही मोची है ना जो जिसने मेरे साथ बदतमीजी करती। ये यहाँ तक कैसे पहुँच गया? कह रहा हूँ ना सर, है थोड़ा तमीज से बात करो। सॉरी सर, इसकी तरफ से ना मैं माफ़ी मांगता हूँ। चलो अच्छा हुआ, तो हाँ मेरा चेहरा याद तो है इतने साल बीत जाने के बाद भी। और हाँ, क्या कहा तुमने? तुम गरीबों की मदद करते हो और उनके साथ कोई गंदा व्यवहार नहीं करते हो ना? काश ऐसा होता। पढ़ी मैंने तुम्हारी फाइल, इस फाइल में ना सब काला चिट्ठा तुम्हारा लिखा हुआ है। तुमने किन आदमियों से कितनी घूस ली है और कहाँ कहाँ घूस ली है। और ये वर्दी तुमको किस लिए मिली है? जनता की सेवा करने के लिए ना, कि अपनी गर्लफ्रेंड की सेवा करने के लिए? अरे उस दिन मेरी गलती क्या थी? तो तुमसे यही बोला था सर मेरी कोई गलती नहीं है, मैं कानून जानता हूँ, कानून की पढ़ाई कर रहा हूँ। और तुम क्या कह रहे थे? ये कानून की ना बत्ती बना के तुम्हारे पिछवाड़े में डाल देंगे, यही बोला था ना तुमने? और मैडम आपने मुझसे इतना ही कहा था कि मेरी सैंडल साफ कर दिए। मैडम आपको भी पता है जब आप कोई सैंडल साफ करता है ना तो हल्का फुल्का हाथ टच हो जाता है, ऐसा तो है नहीं। और आपने सर मेरी एक भी बात नहीं सुनी। भला हुआ वो आदमी का जो मेरे पास आए थे, अगर वो वहाँ पे ना आते, ना मुझे बचाते और ना आपको घूस देते, तो हो सकता है ना आप मेरे को कहीं जेल में डाल देते और ये जो आईएएस बनने का मेरा सपना था ना, ये भी रह जाता। आपको ही पता है जब कोई लड़का किसी चीज़ की तैयारी करता है, उसका नाम ना FIR या केस में फंस जाता है तो उसको नौकरी नहीं मिलती है। और ये वर्दी ना तुम्हें जनता की सेवा करने के लिए मिली है। अब तुम क्या करते हो? लोगों का चालान काटना, उनसे घूस लेना है, उनके साथ बदतमीजी से बात करना है, कोई सब्जी वाला है उससे बदतमीजी करना है, उससे घूस लेना है। और उस दिन मेरी गलती कोई नहीं थी, ये मैडम खुद जानती हैं, मेरा कहीं हाथ टच नहीं हुआ था, गलती से हुआ था। पर सर मैं बोल रहा हूँ सर मेरी कोई गलती नहीं है। आप तो मुझे मारते चले जा रहे थे। मैं ये भी बोल रहा था कि सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पर तब भी आपको कुछ समझना ही नहीं था। और हाँ, अच्छा हुआ आपने उस दिन मेरी बेइज्जती कर दी। आप दोनों ने अगर मेरी बेइज्जती ना की होती ना, मेरे अंदर वो जुनून ना जागता आईएएस बनने का। जब मुझे पता चला ना कि पुलिस वाला बनने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारे पुलिस वाले एक ही जैसे हैं, तो ऐसा करता हूँ ना आईएएस बनता हूँ। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया अब मैं आईएएस ही बनूंगा और तुम जैसे पुलिस वालों को ना जेल के अंदर रखूँगा, तब तुम लोगों को समझ में आएगा। भला हुआ वो उस इंसान का जो मेरे घर आया और मुझे 50,000 रुपये दिया सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने के लिए कि तुम पढ़ने में इतने अच्छे हो और जाके तुम ना कुछ अधिकारी बनना या कुछ भी करना, ऐसे पुलिस वालों को सबक सिखाना। तुमने तो उनके साथ भी बदतमीजी बात की। अरे तुमको ये सोचना चाहिए था कि एक गरीब आदमी है, उससे इज्जत से बात कर लो। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ना ये वर्दी पहनने बाद तुम ये भूल जाते हो, ये वर्दी ना कि तुम्हारी है ना कि मेरी है, ये जनता सेवा करने के लिए मिली है। और तुम क्या करते हो? इसका मिसयूज करते हो, अपनी गर्लफ्रेंड की रक्षा करते हो। अरे तुमको इतना ही शौक है ना तो ये वर्दी अपने घर पे उतार के आया करो ना। पर नहीं, तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें तो आए दिन तो घूस लेनी है, अपनी गर्लफ्रेंड की ख्वाहिशें पूरी करनी है। तुम्हें सैलरी नहीं मिलती ना, तुम्हें सरकार सैलरी कहाँ देती? तुम तो फिर काम करते हो। क्यों? मैं तुम्हें क्या ही बोलूँ। तुम्हारे जैसे अगर हमारे डिपार्टमेंट में एक भी इंस्पेक्टर रहा ना तो ये पूरा डिपार्टमेंट ना बर्बाद हो जाएगा। ये तुम्हारी फाइल ना, इसमें हर एक चीज़ लिखी हुई है, तुम कितना घूस लेते हो और कहाँ कहाँ घूस बांटते हो। एक काम करता हूँ ना, तुम्हारा मैं ट्रांसफ़र क्यों कर रहा था, सस्पेंड क्यों कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ तुम्हें जेल भेज देता हूँ। जब तुम जेल में रहोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा तुम गरीबों के साथ क्या क्या करते थे। ये तो मेरे साथ किया तो चलो, मैं पढ़ने में अच्छा था तो मैं यहाँ पे आईएएस बन गया। कुछ लोग ऐसे होंगे ना तो बेचारे आवाज़ भी नहीं उठा पाते होंगे, ना कोर्ट जा पाते होंगे, ना पुलिस स्टेशन जा पाते होंगे। और तुम क्या करते हो? अपनी वर्दी का रोब दिखा के उनको डराते हो, धमकाते हो, उनसे पैसे वसूलते हो। तुमको यही सिखाया गया है क्या? जब तुम उन लोगों की ट्रेनिंग होती है ना तो शपथ दिलाई जाती है कि मैं ना देश के हित में काम करूंगा और कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। और तुमने क्या किया? इस वर्दी के रोब में आके ना तुमने कितने गलत काम किए और कितने लोगों से घूस ली। और हो सकता है तुमने कई तो ऐसे लोग होंगे जो क्राइम करते होंगे, तुम उनको बचाने के चक्कर में जो निर्दोष होंगे उनको जेल भेज देते होगे। अरे नहीं सर, मुझे ना उस दिन के लिए माफ़ कर दीजिए। वो तो मैं अपनी इस वर्दी के पावर में ना इतना अंधा हो गया था कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं था। और हाँ सर, अगर आप मेरे से मेरी नौकरी छीन लेंगे ना
तो इसके घर वाले नहीं मानेंगे हमारी शादी के लिए। वैसे ही बहुत मुश्किल से इसके घर वाले मानने हैं। अगर सर आप मेरी प्लीज़ नौकरी ना छीने। मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था ना, ये वर्दी मिलने के बाद मुझे लगता था कि मेरे पास ही सारी पावर है, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, जिसको मन उसको मार दो, जिसको मन उससे पैसा ले लो सर। लेकिन मुझे नहीं पता था ना कि जो सब मैं ये कर रहा हूँ ये सब गलत है, कानून के खिलाफ है, और इसकी सज़ा मेरे को इस हद तक मिलेगी कि सर मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अगर सर सच्ची मैंने ऐसा कुछ सोचा होता ना तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतना सब कुछ कभी करता ही नहीं ना। मैं सर ना लोगों से घूस लेता, ना उनको फालतू परेशान करता, ना कुछ भी ना करता सर। मैं करप्शन नाम पे कुछ करता ही नहीं, क्योंकि सर मुझे ये नौकरी ना बहुत मुश्किल से मिली थी। अरे सर मेरे माँ बाप भी बहुत गरीब थे, उन्होंने कैसे कैसे पाल पोस के मेरे को बड़ा किया था, तब जाके मेरे को ये नौकरी मिली थी। और अगर सर ये नौकरी अगर मेरे हाथ से चली गई ना तो मेरे माँ बाप का भी दिल टूट जाएगा, और सर मेरी गर्लफ्रेंड से भी मेरी शादी नहीं हो पाएगी। सर आपसे बस एक ही विनती करता हूँ, प्लीज़ सर मेरे को सस्पेंड मत करिए इस नौकरी से। सर इन्हें माफ़ कर दीजिए। सर इनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप सही कह रहे हैं, उस दिन आपकी कोई गलती नहीं थी। मैंने ही आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया था और अपने बॉयफ्रेंड से आपको पिटवाया था सर। लेकिन प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, वो पुरानी बातें थी ना, इन्हें नौकरी से मत निकालिए। अगर इनकी नौकरी चली गई ना तो मेरे पापा कभी भी शादी के लिए नहीं मानेंगे। सर प्लीज़ भूल जाइए सर। मैं माफ़ी मांग रही हूँ सर। मेरी गर्लफ्रेंड की भी एक बात सुन लीजिए आप। और माना कि सर मैं गलत कर रहा था, पर सर मुझे इस चीज़ का ना बहुत अच्छे से एहसास हो गया कि मैं अभी तक जो भी करता है वो सब गलत था, वो सब कानून के खिलाफ था। और सर वैसे भी आपने सही कहा था, ये वर्दी मुझे जनता की सेवा करने के लिए मिली है, और मैं क्या कर रहा था, इस वर्दी का मिसयूज़ कर रहा था, उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था, ना जाने सब क्या क्या गलत चीज़ें मैंने की। लेकिन सर आज जब बात मेरी नौकरी पे आई ना तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं जो भी कुछ किया सब गलत था। अभी तुमने क्या कहा कि अगर मैं सस्पेंड हो जाऊंगा और मेरी मम्मी पापा क्या बड़े मुश्किल से पढ़ाए ना तो मैं दरोगा बनाए, तो अपनी मम्मी पापा को ये भी जाके बताना ना कि सस्पेंड किस लिए हुआ हूँ। लोगों से घूस लेता था, लोगों के साथ गलत काम करता था और गरीबों को ना परेशान करता था। और आप क्या कह रही हैं कि हम लोग की शादी में दिक्कतें आ जाएंगी, तो दिक्कतें आने दीजिए ना। आपके हस्बैंड ने बहुत अच्छा काम किया है, मतलब बॉयफ्रेंड ने आपके बहुत अच्छा काम किया है। आपके पापा को भी तो पता होना चाहिए ना ये कितने बड़े करप्ट इंसान हैं। जब सस्पेंड कर देंगे, जब इनके पास नौकरी नहीं रहेगी ना, जब ये रोड पे या तो ठिलिया लगाएंगे या मजदूरी करेंगे, तब इनको एहसास होगा कि लोगों के साथ ये जब करते थे ना तब कैसा लगता था। अब जब इनके साथ हो रहा है वही चीज़ ना, तब इनको पता चलेगा। निकल जाइए आप लोग, छोड़ देते, निकलो यहाँ से। तो गाइज़ आप लोग को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो खूब सारा प्यार दीजिएगा, शेयर करिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे कमेंट करके ये बताइएगा अगले नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग किस पे बनाएं। और बहुत लोग पुलिस वाले होते हैं जो अच्छे होते हैं, बहुत पुलिस वाले होते हैं जो ख़राब होते हैं, पर हम पुलिस वालों के रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे बदतमीज़ बात नहीं करते हैं। पर ऐसा है ना, आगे चल के आप लोग के साथ ऐसा ना हो ना, तो आप लोग पहले भी सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।